गंगा कैसेट के प्रेमियों, कारगिल युद्ध में शहीद हुए बिहार के चंपारण जिले में जन्मे वीर सपूत अरविंद कुमार पांडे को गंगा कैसेट की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर शत्रु देता है जबरन चुनौती तो चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा। वतन की मोहब्बत है जिसके हृदय में, और वतन के लिए उसको मिटना पड़ेगा। देता जो धमकी, और पड़ोसी की ऐसी जरूरत नहीं है। अगर दोस्ती दुश्मनी बन गई तो सिवा जंग के कोई सूरत नहीं है। गंगा कैसेट के माध्यम से तमाम श्रोताओं को हमारा सलाम कबूल हो। एक गीत गंगा कैसेट के सौजन्य से पेश खिदमत है, देशभक्ति गीत वीर रस में। माँ तुझे सलाम कहना है यहाँ। किसी ने कहा है कि अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अरे यही ओरिजिनल है। लेकिन देश के जवान, हमारे देश के फौजी सिपाही क्या कह रहे हैं जिस वक्त ये बात सुनते हैं कि सीमा पर पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान डेरा डाले है। हमारे देश के सिपाही जोशो खरोश में बिलबिला उठे कि एक एक को चुन के मारूंगा।
हम मारेंगे एक एक चुन के। और कहते हैं दोस्त की भारत माता की, भारत माता की। हर एक घुसपैठियों को अपनी उंगली पर नचाएंगे। 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 वतन की शान, वतन की शान, वतन की शान अपनी जान देकर हम बचाएंगे। 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 लहू का कतरा कतरा जंग में एक रंग लाएगा। बाबा हमारे देश के नौजवान कह रहे हैं अपनी भारत माता की असमत के लिए कि जो भी आंख उठाएगा आंखें निकाल ली जाएंगी। लहू लहू का कतरा कतरा जंग में एक रंग लाएगा। लहू का कतरा कतरा जंग में एक रंग लाएगा। लहू का कतरा कतरा जंग में एक रंग लाएगा। कटाकर, अरे कटाकर, कटाकर अपनी गर्दन मौत से शादी रचाएंगे। कटाकर अपने गर्दन मौत से शादी रचाएंगे। कटाकर अपनी गर्दन मौत से शादी रचाएंगे। कटाकर अपनी गर्दन मौत से शादी रचाएंगे। हिंदुस्तान के जवानों का ही ये चैलेंज रहा दोस्त कि जो भी आंखें उठाएगा देश की असमत पर उसे खत्म कर दिया जाएगा। यहीं पर एक छोटी सी कहानी उभर कर आती है कि हिंदुस्तान कितना पावन पवित्र है। आप देखेंगे आज 15 अगस्त के मौके पर यह देशभक्ति गीत आज पेश किया जा रहा है गंगा कैसेट के सौजन्य से। आप सब पूरे परिवार के साथ बैठकर सुनेंगे, देखेंगे ये VCD को। कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे आप सबको शर्मिंदगी महसूस हो। एक कहानी सामने उभर कर आई है कि एक सिपाही बनने में कितनी बड़ी परेशानी होती है, कितनी मेहनत लगती है। और हमारे देश के ये बच्चे जो फौज में जाना चाहते हैं कितनी मेहनत करते हैं। एक कहानी है, क्या है कहानी समझ लें आप सब। जिला चंपारण, गांव भटिया परसौनी, ईश्वरचंद पांडे जी का मकान है। अरविंद विद्यालय में पढ़ता है। अपने बाबूजी से कहता है कि बाबूजी हमके फौजी बना दे। ए बाबूजी हमका सिपाही बना दे, बाबूजी हमका सिपाही बना दे। कहे अरविंद, अरे ब्राह्मण के लड़के हो, मास्टर हो जाओ, सिपाही बनकर क्या करोगे? जब मन हुई तब स्कूल जाया, नहीं ना जाया। कहता है नहीं बाबूजी, जिसे देखता है बाबूजी सलूट मार देता है। लोग कहते हैं कि ये बगैर सिपाही का सिपाही बन गया है, सबको सलूट मारता है अपनी शिक्षा के दौरान। और लोग उसे कहते हैं कि तो सिपाही हो गया है, बगैर सिपाही बने। बाबूजी से तमाम लोगों से कहता है, नात रिश्तेदारों से कि हमको सिपाही बनवा दीजिए, हमें सिपाही बना दीजिए। हाई स्कूल की परीक्षा हुई, पास हो गया। और पास जब हुआ तो मिलिट्री का वारंट निकला हुआ है और वो फॉर्म भर दिया कि हम भी भर्ती होना चाहते हैं। बाबूजी से कहा, बाबूजी उसे खींचकर एक तमाचा मारे कि तुम ब्राह्मण की औलाद हो, मिलिट्री में जाओगे मरने के लिए। वहां जब मौका आया, कहा नहीं बाबूजी हम सिपाही बनेंगे। कहना हाथ पकड़ के उस लड़के को ले आए इलाहाबाद के संस्कृत महाविद्यालय में। वहां उसे भर्ती करा दिया, उसका दाखिला करा दिया। अरविंद कुमार पांडे का
कि इसे शास्त्रीय या आचार्य बनवाइए। अनुरोध किया और क्या कहते हैं बाबूजी। एक दिन मास्टर साहब क्लास लिए हैं बच्चों का इलाहाबाद में, और क्या कह रहे हैं कि अरविंद जरा आप खड़े हो जाइए। कहा सर हाँ हाँ। कहा आप संस्कृताचार्य होना चाहते हैं तो जरा हम कुछ पूछेंगे, एक इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या कहते हैं कि मैं एक हिंदी अनुवाद बोल रहा हूं और तुम उसे संस्कृत में ट्रांसलेट करो। कहा बोलिए सर। कहा पेड़ से पत्ते गिरकर उड़ते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया कि पेड़ से पत्ते गिरकर उड़ते हैं। अरविंद खड़ा हुआ, कहा कि वृक्षे वृक्षे मास्टर साहब हमसे नहीं आएगा ये गुरुजी हम नहीं। बगल में एक लड़का खड़ा था जिसका नाम था शशि। कहा जरा तुम बोलो जो इलाहाबाद का था। उसने कहा कि पेड़ से पत्ते गिरकर उड़ते हैं सर, इसका अनुवाद होगा संस्कृत में वृक्षात पत्राणि पतित्वा उत्पतन। कहा सही हो। कहा इसके गाल पर एक तमाचा मारो। लड़का जैसे हाथ उठा पकड़ लिया और हाथ घुमा के अरविंद पांडे उठा के पटक के 3-4 तमाचा जड़ दिया और संस्कृत किताब फेंक दिया। कहा हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे संस्कृत, हम फौजी जवान बनेंगे, हम देश के सिपाही बनेंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे अपनी भारत माता के लिए। ललकार कर बाबूजी चला गया विदाउट टिकट। गाड़ी पर बैठा इलाहाबाद से अपने घर पहुंच गया। बहन अनीता है घर में। बहन अनीता घर में है कि अरे भैया आपको तो बाबूजी इलाहाबाद छोड़ के आए हैं, अब यहाँ कैसे आ गए आप? कहे अनीता मैं फौजी सिपाही बनूंगा, मैं देश का सिपाही बनूंगा। कहे भैया बाबूजी सुनेंगे तो बहुत मारेंगे। अब इतने में बाबूजी आ गए। कहा अरे अरविंद तुम यहाँ कैसे? कहा बाबूजी हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे वहाँ, हम फौजी सिपाही बनेंगे। उठा के डंडा की ससुर तू चोर हो सकत है, डकैत हो सकत है, लोगों का पॉकेट मार सकते हो तुम, लेकिन तुम सिपाही नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। उठा के डंडा बाबूजी दे डंडा दे डंडा दे डंडा दे डंडा पीट के उसकी खलरी उधेड़ दिए। अनीता भाई के ऊपर गिर गई कि नहीं नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी भैया को ना मारे, नहीं बाबूजी भैया को ना मारे। लेकिन बाबूजी पीट पीट के भूसा भर दिए। और अरविंद आज गुस्से में खड़ा था। कहा बाबूजी मैं अब भी फौजी जवान हूँ, मैं अब भी फौजी जवान हूँ बाबूजी। और कहना पड़ा यहाँ पर बाबूजी अपने पिताजी को सलूट करके लड़का निकलता है। क्या कहता है? विजय बहुत से जगदीश पारश्रमी अरे गुस्से में क्या कहता है? अरे बपाई का लख के अपने, बपाई का लख के अपने तीखा व्यवहारावा बबुआ वही दिन से। आपन छोड़ दिहले घरवा दुआरावा बबुआ वही दिन से। आपन छोड़ दिहले घरवा दुआरावा बबुआ वही दिन से। आपन छोड़ दिहले घरवा दुआरावा बबुआ वही दिन से। बपाई का लख के अपने तीखा व्यवहारावा बबुआ वही दिन से। बपाई का लख के अपने तीखा व्यवहारावा बबुआ वही दिन से। एकदम सही है बड़े। घरवा दुआरावा बबुआ वही दिन से। आपन छोड़ दिहले घरवा दुआरावा बबुआ वही दिन से। लगी रहे कहना है यहाँ पर। अरविंद घर से निकल गया। अनीता कहती कि ना भैया, भैया नहीं जाओगे भैया, भैया रुको भैया, तुम भूखे हो भैया। अनीता मेरे हाथ में चोट आई है, मेरे पेट में चोट आई है, बाबूजी ने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीटा है। अनीता तुम हमेशा खुश रहो मेरी बहन। कहा भैया खाना बना है खा लीजिए। कहा नहीं, जब तक सिपाही नहीं बन जाऊंगा इस घर का खाना हराम है।
और अरविंद मन में सोचता है कि हम कहां जाएं। मन में बात आ गई, गीता बहिन जवन राली ससुररिया, गीता बहिन जवन राली ससुरारिया, गीता बहिन जवन राली ससुरारिया। अरविंद पहुंची गईले बहिनी के दुआरिया, अरविंद पहुंची गईले बहिनी के दुआरिया, अरविंद पहुंची गईले बहिनी के दुआरिया। मैला कुचैला तन पे रहल कपड़ावा, बबुआ वही दिन से मैला कुचैला तन पे रहल कपड़ावा, बबुआ वही दिन से। मैला कुचैला तन पे रहल कपड़ावा, बबुआ वही दिन से। आपन छोड़ दिहले घरवा दुआरवा, बबुआ वही दिन से। आपन छोड़ दिहले घरवा दुआरवा, बबुआ वही दिन से। आपन छोड़ दिहले घरवा दुआरवा, बबुआ वही दिन से। लेकिन इतनी ही बात नहीं हुई। उसके जीजा जी हैं, उसके बहन के ससुर जी हैं, सबसे प्रणाम किया। जीजा जी बैठे एक कमरे में, बहन भी बैठी, थोड़ा बहुत जलपान के फटा पुराना कपड़ा पहने। अरविंद पहुंचा है। बहन गीता कहती कि अरविंद ऐसे कैसे तुम? बाबूजी तुम्हें संस्कृत पढ़ने के लिए भेजे थे। कहा दीदी हम सिपाही बना, दीदी हमका सिपाही बना दिया। बहन बहनोई से बोलेला बीरनवा, बहन बहनोई से बोलेला। अरे हमके बना जा दीदी, हमके बना जा जीजा फौजी जवानवा, हमके बना दा जीजा फौजी जवानवा, हमके बना दा जीजा फौजी जवानवा। दी फटकार बहिनी कैली नया दरवा, बबुआ वही दिन से और बाबूजी कहा दीदी आप मुझे फटकार रही हैं, आपके दरवाजे पर मैं आया हूं। मेरी मां मर गई दीदी, आप सबसे बड़ी हैं। दीदी मैं तो तुम्हें मां समझता था दीदी, मैं बहुत भूखा हूं दीदी, बाबूजी मुझे बहुत मारे हैं। दीदी मेरी एक ही अभिलाषा है। कहा अरविंद तुम हट जाओ यहां से। कहा दीदी लोग कुत्ते को भी खाना देते हैं, मैं तो तेरा भाई हूं। दीदी मैं वचन देता हूं कि मैंने मां के समान तुम्हें जाना, लेकिन दीदी याद रखो दोबारा तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी। अरविंद चला है बाबूजी और मन में अपने सोच रहा है कि मैं कहां जाऊं भगवान। मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम चोर होगे, डकैत होगे, लोगों का पॉकेट मारोगे, मैं क्या करूं भगवान। तो देखिए उसके दिमाग में एक बात आई। अरविंद पहुंची गईले, अरविंद पहुंचा अपने मामा के दुआरिया, अरविंद पहुंचा अपने मामा के दुआरिया, अरविंद पहुंचा अपने मामा के दुआरिया। मामी दुआरवा पे छुएले पैरिया, मामी दुआरवा पे छुआले पैरिया, मामी दुआरवा पे छुआले पैरिया। मामी कुल पूछे लागी आगे का व्यवहारवा, बबुआ वही दिन से मामी कुल पूछे लागी आगे का व्यवहारवा, बबुआ वही दिन से। मामी कुल पूछे लागी आगे का व्यवहारवा, बबुआ वही दिन से। अपन छोड़ दिले घरवा दुआरवा, बबुआ वही दिन से। अपन छोड़ दिले घरवा दुआरवा, बबुआ वही दिन से।
मामी श्री, मैं बहुत भूखा हूँ मामी जी, मैं बहुत भूखा हूँ। कहा अरविंद बैठो बैठो। घर में कुछ रोटियाँ थी, उसे तोड़ के बाबूजी दूध में कुछ चावल था, जो कुछ भी बचा था घर में खाने के बाद उठा के अरविंद को दिया। अरविंद खा गया और जिसका पेट भर गया। कहा मामी मामी हमका फौजी जवान बना दे मामी, मामी हम फौजी सिपाही बनने चाहे थी मामी, हमके फौजी जवान बना दिया। खे अरविंद तुम जानते हो कि आजकल जब तक कोई पैसा नहीं देगा वो सिपाही नहीं बनेगा। क्या स्थिति है मेरे देश की, जरा सोचें दोस्त। प्रतिभा का हनन होता है यहाँ। अरे ये बच्चा बनना चाहता है सिपाही, लेकिन मामी कह रहे हैं कि बेटे इतने मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं आपको सिपाही बना दूं। अरविंद कहता है कि कोई बात नहीं मामी, कोई बात नहीं मामी, बाबूजी मारे बहुत मारे हैं, दिखा दिया तमाम, और गीता मुझे फटकार दिया, खाना नहीं दिया मुझे अपने दरवाजे पर मामी एक रोटी नहीं दिया। मैंने वचन दिया है कि जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा, मेरी शक्ल नहीं देखेगी मेरी बहन। और सुनो मामी, मैं जा रहा हूँ, आपसे वादा करता हूँ मामी, मैं अच्छा खासा डकैत बनूंगा, शासन प्रशासन मेरे पीछे घूमेगी, सब मेरे पीछे घूमेंगे, मुझे खोजेंगे, मैं पैसा ले लेके लोगों को मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, बहुत ढेर सारा पैसा कमाऊंगा मामी, और मामी दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। यही कहता चला जा रहा बाबूजी, जा रहा है, ननिहाल से निकल गया अपने ननिहाल आदापुर से, और कहता है कि मैं डकैत बन जाऊंगा, हम चोर हो जाओ, हम लोगों को काट डालूं। अरे अरविंद कुमार पांडे अगर सिपाही नहीं बन सका तो कुछ बढ़ के दिखाएगा। बाबूजी चला जा रहा, तब तक उसके साथ का पढ़ा एक लड़का मंगल नाम का, जो वो भी मिलिट्री का फॉर्म भरा हुआ है। तब तक बाबूजी एक निगाह करे ऊपर पड़ गई, अरविंद, अरे पांडे, अरे अरविंद, देखा, अरे मंगल भैया तुम, क्या बात है? 2 फार्म लिया हाथ में, कहा कि अरे वारंट निकली है पगले, भर्ती है। कहा कब? कहा कल। कहा मंगल मंगल मैं चोर बनूंगा। कहा क्या गुरुजी विद्यालय में यही शिक्षा दिए थे कि तुम चोर बनो, तुम्हारे मन में ये भावना रही कि तुम सिपाही बनोगे, देश की सेवा करोगे, तो बोलो। तो कहा भाई मैं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ? कहा अरे भगवान में भरोसा रखो, चलो ना। लिवा गया अपने घर, बाबूजी रात अपने घर पे रखा, नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, और अपने पूरा अपना शर्ट पैंट सब कुछ दिया। वो लड़का पहनकर बाबूजी कहाँ जाता है? दानापुर छावनी जहाँ है, लाइन में लग गया बाबूजी। और ईश्वर की माया देखिए कि अरविंद आज सिलेक्ट कर लिया गया, उसकी तकदीर रंग लाई। दानापुर छावनी में आज देश के सिपाही के हित वो अरविंद कुमार सिलेक्ट कर लिया गया। और कहना है यहाँ पर, अरे 17 बरी समाऊ साधन सनमा, 17 बरी समाऊ साधन सनमा, जवानवा हो सेना का सिपहिया, जवानवा होइगा सेना का सिपहिया, जवानवा होइगा सेना का सिपहिया। 17 बरी तुम्हें साधन, 17 बरी तुम्हें साधन सनमा, जवानवा होइगा सेना का सिपहिया, जवानवा होइगा सेना का सिपहिया। अरे दानापुर छावनी में भैली परीक्षा, अरे दानापुर छावनी में भैली परीक्षा, रे दानापुर छावनी में भैली परीक्षा। मालिक पुराई दिए बचवा का इच्छा, मालिक पुराई दिए बचवा का इच्छा, मालिक पुराई दिए बचवा का इच्छा। दिसंबर 96 में साधन सनवा, जवानवा होइगा सेना का सिपहिया, जवानवा होइगा सेना का सिपहिया, जवानवा होइगा सेना का। 17 बारी तुम्हें साधन, 17 बारी तुम्हें साधन सनवा, जवानवा होइगा सेना का सिपहिया, जवानवा होइगा सेना का सिपहिया। कहना है सेना का प्रशिक्षण कड़ाई से होला, सेना का प्रशिक्षण कड़ाई से होला, सेना का प्रशिक्षण कड़ाई से होला। और वीर के कीमतिया लड़ाई से होला, वीर के कीमतिया लड़ाई से होला, वीर के कीमतिया लड़ाई से होला। अरे
पठा अच्छा खासा, अरे पठा अच्छा खासा बनला मरा दनवा जवानवा होइगा सेना का सिपहिया। जवानारा होइगा सेना का सिपहिया, जवानारा होइगा सेना का सिपहिया। अरे 17 बारिश में उठा भाई, 17 बारिश में उठा भाई सलवा जवानारा होइगा सेना का सिपहिया, जवानारा होइगा सेना का सिपहिया। कितनी खुशी की बात है कि मंगल उसका साथी नहीं हुआ और अरविंद कुमार हमारे देश का सिपाही बन गया। और इतनी ट्रेनिंग के दौरान उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि तमाम कमांडर, उच्च अधिकारी उसे सम्मान दिया करते थे कि अरविंद तुम एक होनहार सिपाही हो, तुम्हें बहुत अच्छा पद मिलेगा बेटे। और 6 महीने ट्रेनिंग हुई। 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग तंगहार में सबसे पहले कर दी गई। तंगहार में उसकी पोस्टिंग हो गई जब, तो अरविंद कुमार एक दिन बैठा है, अपने मन में सोचता है कि मेरे बाबूजी कहा करते थे कि मैं चोर हो जाऊंगा, मैं डकैत हो जाऊंगा, बदमाश होऊंगा, लेकिन ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि मुझे यह दिन दिखाया। पिताजी उसके सोच रहे हैं अपने मन में, घर वाले सोच रहे हैं कि अरविंद कहीं अपनी जान गंवा दिया। और आज ये जब सिपाही हो गया है बाबूजी, तो एक चिट्ठी लिखता है अपने घर के लिए। एक छोटी सी फोटो खिंचवाया, फौजी ड्रेस में एकदम खिंचवा के एकदम सलूट दे रहा है। राइफल उसके हाथ में, 2 किस्म के फोटो खिंचवा के छोटी सी फोटो लिफाफे में बंद करके और अपने पिताजी के नाम भेज दिया अपने गांव के पते पर। पोस्टमैन आया, बहन अनीता थी। बहन अनीता घर में मौजूद है। पोस्टमैन कहता कि अरे भाई कोई है? दरवाजा जब खोला, कहा क्या बात है भैया, कहाँ से आई है? कहे ये चिट्ठी रही आपकी। जो चिट्ठी दिया, लिफाफा पकड़ा दिया, और लिफाफा जब फाड़ कर बहन पढ़ती है तो एकदम नाच गई बहन मारे खुशी के मारा। कह रे बारे भगवान हमरे भैया का सिपाही बना दिया, रे भगवान हमरे भैया का सिपाही बना दिया। अरे प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद है भगवान, हमरे भैया का सिपाही बना दिया भगवान। बहिनिया नच नच सबके बतावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे। अरे बीरना हमार ए बड़की माई, अरे बीरना हमार फौजी बीरवा कहावे, बहिनिया बतावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे। बीरना हमार फौजी बीरवा कहावे, बीरना हमार फौजी बीरवा कहावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे। देवी का पूजा करे बहिनी गुनागर, देवी की पूजा करा बहिनी गुनागार, देवी का पूजा करा बहिनी गुनागार। कुल परिवार देवी ए माँ बड़ी कृपा है। कुल परिवार मोरा होइगा उजागर, कुल परिवार मारा होइगा उजागर, कुल परिवार मोरा होइगा उजागर। अरे हथवा से सबके प्रसाद उखियावे रे बहिनिया नच नच सबके बतावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे, बहिनिया नच नच सबके बतावे। अरे इतने बात नहीं बनी। बहन पूजा करके आरती उतार के कि हे दुर्गा मैया आपका लाख लाख धन्यवाद है माई। अरे बाप रे, यही उतार के जैसे आ रही है मंदिर से वापस, तब तक ओके बाबूजी आ गए। का है रे अनितवा? अरे का है, तू बहुत खुशी में घूमत है, का बात है? ये आरती कहाँ उतारे ले गए रे? कहे बाबूजी हमारे भैया सिपाही हो गए, अरविंद भैया सिपाही हो गए, देश के सिपाही बन गए। कहा क्या कह रही हो तुम पागल तो नहीं हो गए हो लड़की? कहा बाबूजी हमारे भैया सिपाही बन गए। ये देखा ना भैया का चिट्ठी आई है। अरे तंगहार में भैया का पोस्टिंग है, दानापुर छावनी में भर्ती हुए,
जबलपुर में कमीशन लिए, पहली पोस्टिंग उनकी तंगहार में हुई है। ने देखा ना बाबूजी, तो देखा और भैया का फोटो भेजे हैं, कैसा सलूट मारे हैं हमारे भैया। देखे बाबूजी, जैसे आप कहते थे। क्या बात है? अरे बाप रे, बाबूजी हंसने लगे कि अरे अरे पगली तू बड़ी पागल है नीता, ई ससुर बहू 420 लौंडा है और 420 लड़का है। ये कौनो स्टूडियो में घुस गए और सिपाही का वर्दी पहन के हाथ में एक नकली राइफल लेके टोपी लगा के सलूट मार के छोटी सी फोटो खिंचवा के कंप्यूटर से तोरे पास भेज दिए कि ताकि हमारे घर वाले जान जाए कि हम सिपाही हैं। कहन बाबूजी अगर ये बात है तो हम इस पते पर चिट्ठी लिख दे, हम हमारे भैया अगर आ जाए बाबूजी तो कहन आ जाए, अगर तेरी यही मर्जी है तो जा लिख दे चिट्ठी, जा लिख। बाबूजी बहन क्या करती है? नाचे बहिनी आया मंगल गावे, नाच बहिनी आया मंगल गावे, नाच बहिनी आया मंगल गावे। मन ही मन देवी देवता मनावे, मन ही मन देवी देवता मनावे, मन ही मन देवी देवता मनावे। अरे लिख लिख के चिट्ठिया, लिख लिख के चिट्ठिया बिरन के बोलावे रे बहिनिया, नदी नदी सबके बहिनिया नदीन सबके बतावे, बहिनिया नदीन सबके बतावे। बिरना हमार फौजी बिरवा कहावे, बिरना हमार फौजी बिरवा कहावे रे बहिनिया नदीन सबके बतावे, बहिनिया नदीन सबके बतावे, बहिनिया नदीन सबके बतावे। इतना ही बात नहीं हुई बाबूजी, चिट्ठी लिखकर पोस्ट कर दिया और चिट्ठी पहुंची तंगहार में। उस वक्त अरविंद नहीं है अपने बैरिक में, तब तक कोई सिपाही पा गया। अरविंद थोड़ी देर के बाद आया तो एक सिपाही कहता है कि अरे अरविंद पांडे जी, आपके घर से ये खत आया है। हाँ देखा तो इसमें लिखा था भैया अरविंद कुमार। हाँ कितनी खुश हो गई, बहुत खुश हुआ। और लिफाफा जब फाड़ा बाबूजी और पढ़ रहा है तो उसमें लिखा है कि भैया बाबूजी को यकीन नहीं है आप सिपाही हो गए भैया, हमने भगवान हमने आरती उतारी दुर्गा जी की, बहुत लोगों को प्रसाद दिया, बहुत खुश हैं भैया। और बाबूजी कहते हैं कि आप सिपाही नहीं हैं, आप अब भी बाबूजी से 420 ही कर रहे हैं, इसलिए कि आप कभी कोई किसी स्टूडियो में घुस गए और घुसने के बाद आपने क्या किया कि सिपाही की वर्दी पहनकर आपने फोटो खिंचा ली। बाबूजी को यही है। अरविंद चिट्ठी पढ़ रहा है बाबूजी और हंस रहा है और आंख से एक एक बूंद खत पर गिर गए कि मेरी दीदी, मेरी अनीता, तुमने मुझे बचाया था बाबूजी से, मैं बहुत मार खाया हूँ दीदी, मैं आ रहा हूँ दीदी। तुरंत बाबूजी अपने ऑफिसर के सामने खड़ा हुआ और सलूट दिया। सर मैं जब से फौज में आया सर, ट्रेनिंग हुई, मेरी पोस्टिंग हुई, मैं तब से घर नहीं गया सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मुझे 1 महीने की छुट्टी दी जाए। कहा अरविंद इस वक्त तो मामला बड़ा टेढ़ा है, तुम देख रहे हो कि सीमा पर तमाम अफवाहें फैल रही हैं, कभी भी खतरा हो सकता है। कहा सर मेरे बाबूजी को यकीन नहीं है कि मैं सिपाही हूँ। कहा अपनी पूरी बात बताया। ऑफिसर चकित हो गया कि वारे अरविंद ज़रूर छुट्टी मिलेगी। बाबूजी अप्रैल के 1999 अप्रैल के अंतिम सप्ताह में उसे 22 दिन की छुट्टी दी गई कि जाओ घर। अरविंद खुशी से झूम उठा, अरविंद खुशी से झूम उठा कि क्या बात है, मैं अब घर जाऊंगा तमाम सामान लेकर, अपनी अनीता के लिए, अपने बाबूजी के लिए, अपने भाइयों के लिए लेकर, अटैची में भर कर ढेर सारा पैसा लेकर अरविंद ट्रेन पर बैठा और अपने घर चंपारण पहुंच गया। चंपारण से बाबूजी अपने घर भटिया परसौनी जब आ रहा है, पैदल ही चला आ रहा है, आने जाने का कोई साधन बढ़िया नहीं है, पैदल ही अटैची लेकर चला आ रहा है एकदम सिपाही की वर्दी में। कुछ लड़के देखे कि अरविंद भैया आ गए, अरे अरविंद भैया आ गए, अरे अनीता, अरे तुम्हारे भैया सिपाही आ गए, अनीता। अनीता जैसे दौड़ी, बाबूजी देखे अपने भैया के कि भैया भैया, और दौड़ के बाबूजी अपने भाई के गले से लग गई और अपनी अनीता को उठा के बाबूजी माथा चूम लिया। देख अनीता देख, मैं सिपाही हूं। तब तक बाबूजी सामने खड़े हैं। ईश्वरचंद पांडे जी पहुंचा, बाबूजी के चरण जैसे छूने के लिए झुकता है अटैची रख के, तब तक बाबूजी गले से लगा दिया कि अरविंद तुम सिपाही हो बेटे,
मुझे क्षमा करना बेटे, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। मैं तेरी भावनाओं की कदर नहीं किया। बाबूजी, अच्छे लोग रोते नहीं बाबूजी। मैं सिपाही हूँ बाबूजी। तमाम सामान दिखाया सबको, ढेर सारा पैसा अपने बाबूजी को दिया कि बाबूजी। बहन बैठी है, देख के अपने अपने कपड़े देख के खुश हो गई कि भैया हमारे लिए लाए हैं। और अपने भैया के पास पहुंची, कहती कि भैया ये सब कहाँ। अरे अनीता, तू यही चिंता ना कर, अगर ईश्वर ने चाहा तो तेरी ऐसी शादी होगी कि जैसे बहुत बड़ा आदमी अपनी बेटी की शादी करता है। मैं वचन देता हूँ तुम्हें अनीता कि तुमने मुझे बहुत दुलार प्यार दिया है और इसी बीच रह रहा है बाबूजी। तो बाबूजी एक दिन बात करते हैं कि अरविंद, हाँ, कहें बिटिया सयानी होई गई हमारी अनीता, सुना एकर कतहूँ कई दाबिया। बिरना के मनवा में बतिया समाई गईली कि अब हम सब है ना तबाह। कि अरे अब हम कंगाल नहीं हैं, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। और दोस्त अपनी बहन के लिए एक लड़का तलाश दिया, बढ़िया, सब उसकी मंगनी हो गई, सगाई हो गई, सब कुछ पक्का कर दिया। और आज ये मौका आया कि शादी की तारीख मुकर्रर कर दिया। कहा बाबूजी, अनीता की शादी 23 जून को मुकर्रर की गई। कहा 23 जून को कहाँ? कहा बाबूजी हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप टेलीग्राम करेंगे अपनी बीमारी के, हम आ जाएंगे। कहा ठीक है। और तब तक यही सब अच्छा खुशी हंसी खुशी का माहौल चल रहा है, सब घर में खुशियों का आलम छाया हुआ है। तब तक तमाम टीवी रेडियो से न्यूज आ रही है कि जो सिपाही अपने घर गए हैं वो चले आए। घुसपैठिए पाकिस्तान के हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा किए हैं काफी। ये बैंकर बना कर बैठे हैं। अरविंद देखा टीवी पर बाबूजी और तुरंत बोला कि बाबूजी हम कल सुबह जा रहे हैं। कहा बेटे अभी तो बहुत छुट्टी बाकी है। कहेंगे नहीं बाबूजी हम जाएंगे। रात भी थी, सुबह हो गई बाबूजी। अरविंद तैयार हुआ, बहन रसोई में पहुंची और अपने भैया के लिए कुछ पूरी सब्जी बना रही है। अचार रख दिया, प्याज रख दिया कि भैया रास्ते में खा लिया। और भाई से कहती है कि भैया अभी तो छुट्टी आपकी बाकी थी, आप मेरी शादी में। कहा अरे मेरी दीदी तू काहे को पागल हो रही थी, हम आएंगे चल। कहा भैया बैठे आप। भाई जब बैठ गया बाबूजी, बहन ऐसे खड़ी है, अपने दुपट्टे का आंचल, अपने दुपट्टे का किनारा फाड़ के बाबूजी अपने भाई के हाथ में बांध के कपूर जला के, घी के दिया जला के अपने भैया का आरती उतारा था। अब क्या कि भैया राखी हर साल कहेला सवनमा में, भैया बहिनी के रखी है अपने मनवा में। राखी हर साल कहेला सवनमा में। कहा अनीता मैं जाना चाहता हूँ। और बहन आरती उतार कर रख दिया बाबूजी, मुंह में मीठा डाल दिया। और क्या कहती है बाबूजी कि भैया राखी की बधाई की कीमत है ये भैया, हमें दुश्मनों को सफाया चाहिए, हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा झुकने न पाए भाई। कहा दीदी वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम, वंदे मातरम। और भाई चला बाबूजी बहन स्टेशन तक छोड़ने आए उसे। ट्रेन खड़ी है बाबूजी, सिग्नल हो गया, ट्रेन जाने वाली है। खिड़की के पास राड पकड़ के खड़ा है, कह रहा है अनीता तुम चिंता नहीं करना, प्रदीप तुम खूब पढ़ना, हम तुम्हें सेना में भर्ती कराएंगे। और भैया से बता देना कि अरविंद आया था, अनीता तेरी शादी बहुत धूमधाम से रचाऊंगा मेरी दीदी। जाओ जाओ अनीता जाओ, ट्रेन चली जा रही है। अनीता जाओ जाओ अनीता, भैया भैया अनीता जाओ अनीता। बाबूजी क्षमा करिएगा बाबूजी। रोता हुआ बेटा सबको बाबूजी छोड़कर चला गया।